अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में हम हिबिस्कस प्लांट को रीपोर्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं नर्सरी से प्लांट्स लाया था। ये 3 प्लांट में लाया था जो कि मुझे 150 की प्राइस में पड़े थे पर प्लांट। तो आज की इस वीडियो में मैं इनको जो है वो बड़े 12 इंच के पॉट में, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, क्ले पॉट में रीपोर्ट करूँगा और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस प्लांट या फिर कोई ऐसा भी प्लांट जो कि आप नर्सरी से लाते हैं तो इसको रीपोर्ट कैसे करते हैं नए पोट में, और कौन सा बेस्ट मौसम रहता है हिबिस्कस प्लांट को रीपोर्ट करना, सारा कुछ जो है वो इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। ये थे 3 प्लांट हिबिस्कस के जो कि मैं नर्सरी से लाया था। इन पर काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हो रही थी और इन पे काफ़ी बर्ड्स भी आ रहे हैं। हर प्लांट पर जो है वो आप देख सकते हैं 2 से 3 बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये अभी छोटे 4 से 5 इंच के पॉट, जो प्लास्टिक पॉट हैं, उनमें लगे हुए प्लांट हैं। इनको जो है वो मैं ये 12 इंच के क्ले पॉट्स में जो है वो शिफ्ट करूँगा। तो सारा कुछ जो है वो इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए जो मैं सॉइल मिक्स प्रिपेयर करने लगा हूँ वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। हिबिस्कस प्लांट के लिए जो मैं सॉइल प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें अच्छी गार्डन सॉइल जो है वो मैंने 70% रखी है। मतलब 3 हिस्से आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल के और 1 हिस्सा जो है वो कंपोस्ट का ले सकते हैं। हाँ, वो आप लीफ कंपोस्ट ले रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं या काउ डंक। मैं जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये है काउ डंक कंपोस्ट, जो कि बिल्कुल डिकम्पोज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जो डिकम्पोज फार्म में है। इसका जो मैंने 30% लिया है और नॉर्मल गार्डन जो लिया है वो 70% लिया है। इन दोनों कंपोनेंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके पॉट में लगाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं जो है वो सॉइल को अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, देन मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो सॉइल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है प्लांट के लिए पॉट में फिल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है पॉट साइज़। आप इसके लिए मैक्सिमम जो है वो बड़े से बड़ा साइज़ का भी ले सकते हैं और मिनिमम जो है वो इसके लिए 12 इंच का, जो छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। बाद अज़ां इसको आपको रिपोर्ट दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रूट्स को जल्दी फैलाते हैं और ये एक ट्री की फॉर्म लेता है, जिसका आपको तकरीबन 2 साल, अगर आप 12 इंच के पॉट में इसको लगा रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक इसको आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें ये फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसे जो है वो सॉइल में ग्रो करें या किसी बड़े 25 इंच या 30 इंच के बड़े पॉट में। अगर आप होम गार्डनिंग या फिर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 12 से लेकर 20 इंच तक जो है वो पॉट जो है वो काफ़ी रहेगा। इसमें आप अच्छी से फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने पॉट सेलेक्ट कर लिया, देन आपने एक जो है पॉट कोई भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल होना जो है वो लाजमी है, क्योंकि ये हमारे जो ओवर वाटरिंग या फिर वाटरिंग का एक्सेस होता है वो बाहर जाने का रास्ता वो यहाँ से होता है। क्ले पॉट में अगर ड्रेनेज होल ना भी हों तो देन तब भी ये अपना खुद ड्रेनेज करते रहते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स में छोटे छोटे पोरस होते हैं, सुराख होते हैं, जिनकी मदद से वो वाटर को ड्रेन करते रहते हैं। फिर भी एक अदर ड्रेनेज होल होना लाजमी है और इसको आपने किसी भी पत्थर के मदद से या टूटे हुए गमले के पीस से इसको कवर कर लेना है ताकि इसमें से सॉइल बाहर ना निकले। अब मैं इसमें तीनों पॉट्स में सॉइल को फिल करता हूँ और प्लांट अलग अलग लगाकर आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। सो मैंने जो है वो पॉट्स को हाफ फिल कर लिया है। इसमें अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, सॉइल को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है ताकि सॉइल अपनी जगह ले ले और अच्छी तरह बैठ जाए। एक और चीज़ आपके ज़हन में आ रही होगी कि हम हिबिस्कस प्लांट को कब रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले, स्प्रिंग जब स्टार्ट हो रहा हो, मतलब 15 फरवरी से। और दूसरा टाइम जो है वो मानसून से मानसून जब शुरू होता है तो अब सख्त गर्मी में आप इसे रिपोर्ट ना करें। जब मानसून स्टार्ट हो चुका होता है, जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप नवंबर से पहले इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा होता है। इस टाइम में जो है वो हिबिस्कस का प्लांट जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा होता है। इन दोनों में अगर आप अपना प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो वो आपको जो है वो इसका रिपोर्टिंग शौक नहीं मिलेगा। और नर्सरी से कब आप नया प्लांट ला सकते हैं, नर्सरी से जो इसको प्लांट लाने का बेस्ट टाइम है वो आप मानसून के दौरान ही ले आएँ। जब मानसून स्टार्ट हो जाए आपके एरिया में, देन आप इसे ले आएँ तो ये आपको मानसून से लेकर जो है विंटर तक अच्छी फ्लावरिंग देगा। तीनों पॉट्स जो हैं वो मैंने फिल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, पॉट में से प्लांट को निकाल कर पॉट में लगाने का, नेक्स्ट नए पॉट में।
तो मेरा जो मोबाइल है वो सेट हो चुका है, कैमरा सेट हो चुका है स्टैंड पे। अभी जो है वो हम लगाएंगे इनको पोर्ट में से निकाल कर जो है नए पोर्ट में। तो इसको निकालने का तरीका जो है वो ये थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी साइड पे सपोर्ट दी हुई थी। तो इसको लगाने का जो निकालने का तरीका है, 2 उंगलियों इसके दरमियान में रखें और ऊपर से इसको इस तरह प्रेस करेंगे तो ये आपकी इस पुरानी सॉइल जो है वो इसमें से निकल आएगी। थोड़ी सी हार्ड हुई है क्योंकि मैंने इसे अभी सुबह पानी दिया था, तो मैं निकालता हूँ इसमें से। इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा पानी दिया है ताकि जो है इनकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी नरम हो, दैन हम इनको निकाल सकें। क्योंकि ये प्लास्टिक पोर्ट में लगे होते हैं, इनकी सॉइल जो है वो क्ले पोर्ट यूज़ हुई होती है जब इनकी कटिंग्स या इनको लगाया जाता है। इनकी कटिंग थोड़ा सा ये फंसे होते हैं, इसलिए इनको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं निकालता हूँ, पोर्ट भी शायद तोड़ने पड़ जाए क्योंकि इसके बगैर इनको निकालना मुश्किल। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो इनकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो फाइनली जो मैंने जो सोचा है, इनके पोर्ट्स को जो है वो तोड़ते हैं। देन तो फ्रेंड्स, पोर्ट को तोड़ने के बाद हमारा प्लांट तो निकल आया, लेकिन इसकी रूट्स जो थी काफ़ी बाउंड हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था। इस वजह से हमें इसे पोर्ट को तोड़ना पड़ा। तो ये जो है वो हमारा पोर्ट से प्लांट निकल आया है। अब जस्ट हमें इसको जो है वो इस नए पोर्ट में लगाना है। इससे देर नहीं करनी, क्योंकि इसकी अगर रूट्स को हवा लग जाती है तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी या फिर जो है वो प्लांट डाई हो सकता है। जितना जल्दी हो सके तो हम प्लांट को जो है वो नेक्स्ट नई सॉइल में लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको किसी किस्म की जो है वो डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं अभी नई नई वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत ही गलतियाँ आ जाती हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। तो उम्मीद है आगे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो बेहतर रिज़ल्ट के साथ आएंगी। सो फाइनली जो मेरा एक पौधा था वो रीपोर्ट हो चुका है। अभी इसे एक दफ़ा अच्छी तरह पानी देंगे और इसे सेमी शेड साए में रखेंगे, ताकि जो है वो इसकी रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में बर्न ना हो जाएं, क्योंकि अभी इनको मैंने रिपोर्ट किया है। इसी तरह मैं दूसरे प्लांट्स को निकाल कर भी नए पोट्स में शिफ्ट करता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, आखिरकार जो बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद जो है वो मेरे प्लांट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई वो जो पोर्ट में से निकालना था, क्योंकि मैं बचाने की कोशिश कर रहा था कि पोर्ट मेरे बच जाएँ प्लास्टिक के जो इनके साथ थे, लेकिन उनको आखिरकार तोड़ना ही पड़ गया, क्योंकि इनकी रूट्स जो थी वो बहुत ही बुरी तरह बाउंड हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे पोर्ट्स को मजबूरन तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट्स रिपोर्ट हो पाए हैं। अगर मैं पोर्ट्स को बचाता रहता तो मेरे प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो सकती थी और मुझे पोर्ट्स बचाते बचाते जो है वो अपने प्लांट खो देने थे। तो मेरे प्लांट्स जो है फाइनली रिपोर्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अब मैं ऐसे पानी देकर सेमी शेड एरिया के लिए तकरीबन 6 से 7 दिन के लिए रखूँगा। देन मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट पर पेस्ट कर दूँगा, लगा दूँगा, रख दूँगा जहाँ पे मुझे रखना है, क्योंकि ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पर इसे अच्छी सनलाइट मिलती रहे, तभी इस पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। स्टार्टिंग में मैं इसे जो है वो शेडी एरिया में रखूँगा, ताकि जो है वो अपनी वो रूट्स को जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।